विद्यार्थियों ने कक्षा 10 में 12.3 से संबंधित क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 7th। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि एक उभयनिष्ठ कर्ण के ऊपर दो समकोण त्रिभुज, एक का नाम है एसीबी, दूसरे का नाम है एडीबी, दोनों कर्ण के विपरीत ओर बने हुए हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बीएसी बराबर कोण बीडीसी। ये हमें सिद्ध करना है, यानी इसमें प्रूव दैट करना है कोण बीएसी बराबर कोण बीडीसी। ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन इसके लिए जब आकृति बनाओ तो आपको मैं पहले समझा देता हूँ। कर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण, और अपन जानते हैं कि वृत्त के अंदर व्यास के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो व्यास यानी एक कर्ण का काम करता है, उसमें त्रिभुज बनेगा तो कर्ण का काम करेगा। तो सबसे पहले हम एक व्यास खींच लेते हैं वृत्त का AB, और इस व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बनाओ 90 डिग्री, अर्थात सी कोण 90 हो गया तो एक त्रिभुज बन गया ना AB पर। कर्ण ये है, दूसरा ये है, तो इस प्रकार से बनेगा। पहले वृत्त बना लेना, क्योंकि पहले आप आकृति बनाओगे फिर चारों बिंदु से होकर वृत्त खींचोगे तो वो गुजरेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए रचना करनी पड़ती है। तो ये कम से कम कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि भाई अर्धवृत्त का कोण भी समकोण होता है, और यहाँ पर कर्ण के सामने वाला कोण भी समकोण आपको दोनों त्रिभुजों में दे रखा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक वृत्त के व्यास के दोनों ओर समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। ओके, अब इसके बाद में अपन यहाँ पर ये करते हैं, चूंकि अर्धवृत्त का कोण, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए यहां जो कर्ण है, कर्ण वृत्त का व्यास होगा तथा त्रिभुजों के शीर्ष, त्रिभुजों के शीर्ष C व D वृत्त की परिधि पर। अब इसके बाद में चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, एक ही वृत्तखंड वाली लगाना, अर्धवृत्त वाली हमने लगा दी, जिसके अनुसार हमने आकृति बना दी। यानी ये यहाँ पर प्रूव कर दिया हमने कि जो आपको दे रखा है कर्ण उभयनिष्ठ, वो एक वृत्त के व्यास का कार्य करेगा, और उसके दोनों ओर विपरीत दिशाओं में एक ACB और दूसरा ADB समकोण त्रिभुज हैं, तो वहां पर C और D शीर्ष वृत्त की परिधि पर होगा। तो एक ही वृत्तखंड के कोण समान, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। ये प्रमेय हम पढ़ चुके, और इस प्रमेय के अनुसार देखिए यहाँ पर ये एक वृत्तखंड बन रहा है जीवा BC द्वारा। ये वृत्तखंड, इस वृत्तखंड के द्वारा शेष भाग में एक कोण तो ये है जिसका नाम BAC है, और दूसरा इसी वृत्तखंड के द्वारा एक कोण D पर बनेगा जब आप रचना पूरी करोगे, जिसका नाम होगा BDC। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए अपन लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कोण BDC। यही अपन को इसमें सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने आकृति पहले ही बना दी। इसमें हम ये मान लेते हैं
माना जीवा ए बी बराबर त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी, ये तीनों मान बराबर हैं। ये दोनों वृत्त की त्रिज्या ही हैं और ये जीवा है, लेकिन ये जीवा और दोनों त्रिज्या वृत्त की बराबर हैं, तो इसी जीवा द्वारा इसके दीर्घ खंड में बने कोण का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर जीवा आपकी ए बी है और ए बी जीवा से वृत्त के दो भाग बनते हैं, नीचे की तरफ है वो लघु है, ऊपर की तरफ जो बच गया वो दीर्घ है। तो इस दीर्घ भाग में परिधि पर कहीं भी एक बिंदु लिया हमने सी, तो ये एंगल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि सी पर जो कोण बन रहा है वो इसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण है। तो यहां पर अपन प्रमेय लगा देंगे। इसलिए त्रिभुज जो आपका बना है एओबी एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज बन जाता है तो उसका प्रत्येक अंतः कोण हम जानते हैं 60 डिग्री होगा। तो कोण एओबी बराबर 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज का कोण है, इसलिए ये 60 डिग्री होगा। अब हम प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगुना, शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो यहां पर केंद्र वाला कोण तो हमें मालूम है 60, शेष भाग वाला निकालना है, यानी कोण एसीबी का मान होगा 1/2 कोण केंद्र वाला एओबी। जब इसमें मान रखेंगे अपन तो अपने पास मान ये आएगा, इसमें कोण एसीबी बराबर 1/2 गुणा 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ। अर्थात जीवा द्वारा दीर्घ खंड में बना कोण 30 डिग्री होगा। ये अपना 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी थोड़ा सा दिमाग तो आप लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने मात्र से आपने ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में हल होंगे। और सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग तो चारों तरफ थोड़ा सा दौड़ाना तो पड़ेगा। प्रमेय टाइप के क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज से संबंधित है, कुछ रटना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, सारे कार्य इसमें करने हैं। ओके, अब इसके बाद में अब 12.4 के अंदर 12.4 एक्सरसाइज में भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पुटअप किया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, मैंने चक्रीय चतुर्भुज ABCD पहले बना दिया, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय होता है, तो ये ऐसा मैंने बना दिया। अब इसमें आपको ये दिया था कि AD समांतर BC, तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट करना है आपको क्या, कि कोण A बराबर कोण D, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे ध्यान में रखते हुए काम करना है अपन को। सर्वप्रथम आप जब हल करोगे तो ये लिखेंगे कि AD समांतर BC तथा AB त्रियक रेखा, AB त्रियक रेखा है कि नहीं।
या फिर ए बी को त्रियक नहीं लेते हो आप, सी डी को त्रियक ले लीजिए, सी डी त्रियक, तो सी डी के दोनों शीर्षों पर बने कोणों का योगफल 180 होगा। ये रैखिक कोण युग्म का कोण है, नियम है सी प्लस कोण डी बराबर 180। रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म, यहां पर ये नियम लग गए आपका 1 नंबर। दूसरा कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, ये किससे, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, ये प्रमेय पढ़ी थी, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, कोण युग्म में संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, ये प्रमेय है। तो इस प्रमेय के अनुसार ये होगा। तो आप समीकरण 1 व 2 को हल कीजिए, 1 और 2। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, 180 का मान हम कोण सी प्लस कोण डी भी तो लिख सकते हैं। कोण सी से सी दोनों पक्षों में से मैं कट गया, कोण ए बराबर कितना आ गया, कोण डी। यही अपन को प्रूव दैट करना था, यानी ये सिद्ध हो गया एच बी, हैंस प्रूव्ड, एच बी मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो ये सिद्ध हुआ। बस इतना सा कार्य करना था, इतनी सी आपको समझ लेनी थी, क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर में लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज भी चक्रीय होता है। तो हमने सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी बनाया और एबीसीडी में कोण ए का समद्विभाजक और बी का समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, सी तथा डी के समद्विभाजक आर पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन समद्विभाजकों से एक अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू आर एस, और ये पी क्यू आर एस चक्रीय सिद्ध करना है। ओके, दिया हुआ अपन को है, यानी प्रमेय टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। दिया हुआ चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी एबीसीडी के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज PQRS, और ये अपन को सिद्ध करना है कि PQRS चक्रीय है, PQRS चक्रीय है। और ये अपन जानते हैं कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होगा तो उसके समूह कोणों का योग 180 होना चाहिए। किसी भी चतुर्भुज के कोणों का योग 180 हुआ तो वह चक्रीय सिद्ध हो जाता है, चतुर्भुज है। ये अपन को सिद्ध करना है, प्रूव है। रचना की इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, और यदि करना चाहें तो आप ये एक सिंपल रचना कर लीजिए। रचना, कोणों का नामांकन चित्रानुसार। ये 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर कोण, ये 3 नंबर कोण, ये 4 नंबर कोण, ये मैंने कुछ विशेष कोण लिख दिए। अब इसके बाद में आती है आपकी उपपत्ति। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप लोग। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कोण नंबर 1 है, इसका मान कितना है।
ये कोण नंबर 1 बना कैसे? कोण 1 का समद्विभाजक है, तो 1 का तो आधा ही हुआ ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर हाफ कोण ए, कोण 2 बराबर हाफ कोण बी, और कोण 3 है वो सी का आधा है, कोण नंबर 4 है वो डी का आधा है, हाफ कोण डी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये तो आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद में देखिए आपके पास 2 ट्रायंगल बने हुए हैं त्रिभुज एपी बी में। एपी बी में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, कोण नंबर पी 180 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज नीचे अपने पास एक और बना है सी आर डी। सी आर डी में कोण नंबर 3, कोण नंबर आर, कोण नंबर 4, इनका भी योग 180 होगा। नंबर 2 दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए वे, जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा बाएं पक्ष में बायां पक्ष ही जोड़ना है, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर 360 डिग्री। 180 को जोड़ेंगे 360 डिग्री। कोण नंबर 1, 2, 3, 4 का मान वहां से रखेंगे तो ये तो हुआ हाफ कोण ए, हाफ कोण बी, ये हाफ कोण सी, हाफ कोण डी प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर 360। या फिर इधर लिखता हूं मैं 1/2 चारों पदों में से कॉमन है इनमें, तो कोण ए, बी, सी प्लस कोण डी प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर 360। ओके, 1/2 इनटू इन चारों कोणों का मान देखिए। ये चारों कोण एक चतुर्भुज के कोण हैं, चाहे वो चक्रीय हो, चाहे समलंब हो, चाहे समांतर हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, लेकिन है तो एक चतुर्भुज के कोण। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर 360। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लिखा है मैंने। 1/2 से गुणा करेंगे 180 प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर 360 डिग्री। पक्षांतरण कीजिए, कोण P प्लस कोण R बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण R बराबर कितना प्राप्त हुआ? 180 डिग्री। और यहां पर ये दोनों कोण देखिए कौन से चतुर्भुज के हैं? PQRS के समूह कोण हैं कि नहीं? और किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 हो यानी समपूरक हो समूह कोण युग्म, तो वह चक्रीय होता है। तो यहां प्रूव दैट यानी सिद्ध हुआ कि PQRS चक्रीय है। अर्थात इसको अपन यूं लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं। ये समीकरण नंबर आपका 3 नंबर लिख लेना। तो समीकरण 3 में कोण P तथा कोण R
PQRS के सम्मुख कौन है? सम्मुख कौन, इसलिए PQRS चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, यही हमें सिद्ध करना था HP। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात तो ये आपको समझनी है, दूसरा दोनों त्रिभुजों में योग किया हमने, योग करने के बाद ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 रखो, आपके पास इस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 प्राप्त होगा। और किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को अपन देखें। ABCD का मान पूछा है। यहाँ पर ये दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्रम से B और A बिंदु पर। तो अपने पास इस चतुर्भुज के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, एक इसमें बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। वैसे तो पहले यहाँ पर देखिए, ये चतुर्भुज है, कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ये वाला बन रहा है ABEF में बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से। तो यहां पर यदि अपन बहिष्कोण प्रमेय लगाएं तो इसका बहिष्कोण A है, ये इसके अंतराभिमुख कोण A के बराबर होना चाहिए। तो इससे तो ये 65 डिग्री आएगा। और C, ये भी इसका बहिष्कोण है इस चतुर्भुज का, इस चक्रीय चतुर्भुज का C बहिष्कोण है, तो ये अंतराभिमुख कोण 91 के बराबर आएगा, ये 91। तो ये तो अपने पास आंसर प्राप्त हो गया 1। इसके बाद में आगे दूसरा चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज, अब देखिए आपका चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है? BCDE में, इसमें आपके सम्मुख कोण संपूरक प्रमेय लग जाएगा। सम्मुख कोण युग्म संपूरक प्रमेय से कोण B बराबर 180 माइनस A, या B का मान हो जाएगा 180 माइनस A मीन्स 65 डिग्री, यानी कुल मिलाकर के अपने पास 115 डिग्री प्राप्त होगा। B का मान आ गया। अब अपन D का मान निकालें तो ये होगा 180 माइनस A। D का मान, ये D का मान हुआ 180 माइनस, और यदि B का मान निकालें अपन तो 180 माइनस C होगा। भाई सम्मुख कोण युग्म संपूरक होंगे, ये सम्मुख कोण युग्म संपूरक होंगे। तो 180 माइनस C मीन्स C का मान हमने निकाल लिया 91 डिग्री। तो अपने पास कितना शेष बचा? अपने पास 89 डिग्री, ये उत्तर होगा। तो इस प्रकार से अर्थात A का मान हुआ अपने पास 65, B का मान हुआ अपने पास 190 डिग्री, C 91 डिग्री एंड D प्राप्त हुआ 115 डिग्री। ये अपने उत्तर होंगे। और
शेष क्वेश्चन आप लोग सभी निकालें। अब इसमें विविध प्रश्नमाला बच गई। विविध प्रश्नमाला में सभी प्रमेयों को एक बार पढ़ते हुए और आप याद करें। कुछ स्टूडेंट्स की ये भी मांग होती है कि सर कुछ अक्षर छोटे होते हैं। अक्षर छोटे नहीं हैं, हो सकता है फ़ोन की क्वालिटी में फ़र्क हो, अन्यथा अक्षर दिखने के हिसाब से ठीक हैं और इसी प्रकार से आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो आप लोग थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें, यानी थोड़े से गौर से देखें और विविध प्रश्नमाला के लिए आप निकालना और जो आप कमेंट्स करेंगे वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। ओके।